नमस्कार दोस्तों। आजाद संवाद के साथ मैं रमेश पटेल। आरक्षण को लेकर बांग्लादेश में हिंसा भड़कने के बाद प्रधानमंत्री शेख हसीना को मजबूर होकर पद त्याग देना पड़ा है। पद त्यागने के बाद वह देश छोड़कर भारत में हमारे देश में आ चुकी हैं। लेकिन हम आज आपको भारत में आरक्षण के मसीहा पूर्व प्रधानमंत्री श्री वीपी सिंह के द्वारा 7 अगस्त 1990 को जो उन्होंने संसद में बताया कि हम अन्य पिछड़े वर्ग को लिए 27% आरक्षण लागू करने जा रहे हैं। पूर्व प्रधानमंत्री वीपी सिंह ने प्रधानमंत्री रहते हुए सामाजिक न्याय के दिशा में ऐतिहासिक कदम बढ़ाते हुए मंडल कमीशन के सिफारिश को लागू करके पिछड़े वर्ग को सरकारी नौकरी में आरक्षण दिया। वह दिन आज ही का दिन था, 7 अगस्त 1990, जब उन्होंने संसद में इसकी घोषणा की। पिछड़े समुदाय के सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक दशा बदलने में यह पहला कदम था। दूसरी तरफ मंडल कमीशन की सिफारिशें लागू करने के बाद स्वर्ण समाज आक्रोशित हो गया। देश भर में आंदोलन शुरू हो गए और उन्हें सत्ता से बेदखल करने के लिए अभिजात वर्ग एक हो गए। उस समय प्रधानमंत्री वीपी सिंह की सरकार, संयुक्त मोर्चा सरकार, बीजेपी के बैसाखी पर चल रही थी। भारतीय जनता पार्टी ने सरकार से समर्थन वापस ले लिया और मंडल आंदोलन के खिलाफ खरमंडल शुरू कर दिया। मंडल कमीशन की काट के लिए भी भारतीय जनता पार्टी ने कमंडल की राजनीति शुरू की। लेकिन प्रधानमंत्री वीपी सिंह सामाजिक न्याय के मसीहा बने और उन्होंने कहा, सामाजिक परिवर्तन की जो मशाल हमने जलाई है और उसके उजाले में जो आंधी उठी है, उसका अपने मंजिल तक पहुंचना अभी शेष है। लेकिन अब कोई उसका रास्ता नहीं रोक पाएगी। प्रधानमंत्री वीपी सिंह की यह भविष्यवाणी तब सच हुई जब यूपीए सरकार में केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्री श्री अर्जुन सिंह ने ओबीसी आरक्षण से संबंधित विधेयक 23 अगस्त 2007 को विधेयक सदन में पास कराकर उच्च शिक्षा संस्थानों में पिछड़े वर्ग के लोगों को 27% आरक्षण देने का फैसला किया। जो इन फैसले लागू होने के बाद मंडल आयोग की सिफारिशों में से केवल 2 ही सिफारिशें लागू किया गया, जिसमें पहला सिफारिश था सरकारी नौकरियों में 27% आरक्षण। दूसरी सिफारिश थी उच्च शिक्षा में 27% आरक्षण। बाकी सिफारिशें अभी धूल फाक रही हैं। वर्तमान में मोदी सरकार
कमंडल वाली सरकार है जो आरक्षण का विरोधी रही है। वर्तमान सरकार में ठेके पर नौकरियां कर दी गई हैं। जब अस्थायी नियुक्ति की बात आती है तो एनएसएफ का कर नौकरी से पिछड़े वर्ग को वंचित कर दिया जाता है तथा पद को सामान्य कर दिया जाता है, फिर उस पर सामान्य वर्ग से नियुक्ति कर दी जाती है। जनता के बीच अब डर खत्म हो रहा है। वह अपने अधिकार के लिए जाति जनगणना की मांग कर रहा है। एक बार जाति जनगणना हो जाने के बाद पिछड़े और दलित समुदाय को मालूम हो जाएगा कि नौकरियों में हमारी विभिन्न संवैधानिक संस्थाओं में हमारी कितनी प्रतिनिधित्व है और कौन किसका हक खा रहा है। सरकार जाति जनगणना से भाग रही है। जनता के सामने आज जनगणना के अलावा कोई विकल्प नहीं बचा है। सरकार अनुपात में आरक्षण, जिसकी जितनी संख्या उतनी भागीदारी लागू करे, जिसको सभी के साथ न्याय हो सके। आज पेरिस ओलंपिक में एक बहुत बड़ी खबर आ रही है। भारतीय खिलाड़ी विनेश फोगाट पेरिस ओलंपिक में फाइनल से बाहर हो गई हैं। उन्होंने तमाम चुनौतियों से लड़ते हुए असाधारण क्षमता का परिचय देते हुए फाइनल में जगह बनाई थी। उनका वजन 100 ग्राम अधिक होने से फाइनल खेलने से एनएसएफ कर दिया गया है। विनेश फोगाट वह खिलाड़ी है जो दिल्ली के जंतर मंतर पर खिलाड़ियों की आवाज उठाने के लिए लड़ रही थी। वह आज पेरिस ओलंपिक में जगह बनाई, लेकिन उनको खेलने से वंचित कर दिया गया। यह देश के लिए बहुत बड़ी क्षति है। जय संविधान।